एकदम चुनाव जीतेंगे हम लोग, फिर मुलाकात होगी चुनाव के बाद। तो आप पूछिएगा कहे थे गलत है कि सही है। सबसे बड़े जो हमारे पार्टी से चुनाव लड़े हैं, जो पराजित हो गए हैं और एक एमएलए हैं और जो उम्मीदवार थे, उनका आज बैठक है। और मुद्दा हमको लगता है कि दो ही है, तारापुर और फिर कुशेश्वर स्थान में कैसे हम लोग चुनाव जीते। आज सुबह चिराग पासवान पटना पहुंचते ही एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें चौथे नंबर की पार्टी बन जाएंगे। अब उनके बयानों को राजद का समर्थन प्राप्त हुआ और राजद विधायक मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि उन्होंने सही तो कहा है। पहले सुनिए भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है। जो हमारे पार्टी से चुनाव लड़े हैं, जो पराजित हो गए हैं और एक एमएलए हैं और जो उम्मीदवार थे, उनका आज बैठक है। और मुद्दा हमको लगता है कि दो ही है, तारापुर और फिर कुशेश्वर स्थान में कैसे हम लोग चुनाव जीतें और कैसे हम लोग का ड्यूटी लगे और कहाँ कैसे काम करना, उसी की तैयारी के लिए सब बैठक पड़ेगी। सामने में स्टार प्रचारक की सूची जारी हुई है कांग्रेस की ओर से, कन्हैया कुमार का भी नाम रखा गया। तो लगता नहीं कि सामने में कन्हैया कुमार प्रचार करेंगे, एक तरफ तेजस्वी यादव होंगे, तो मुश्किलें होंगी। देखिए ये सब बात कहना और इस पर बयान देना उचित नहीं है। हर पार्टी का अपना अपना स्टार प्रचारक होता है। हमारे पार्टी में भी स्टार प्रचारक हैं और हर पार्टी अपना स्टार प्रचारक उतारेगा, उसमें क्या लगता है। जीत के दावे आप कर रहे हैं। एकदम चुनाव जीतेंगे हम लोग, फिर मुलाकात होगी चुनाव के बाद। तो आप पूछिएगा कि कहे थे गलत है कि सही है। सबसे बड़े स्टार प्रचारक लालू जी आ रहे हैं। देखिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के डॉक्टर के सलाह के बाद ही वो पटना में आएंगे। जब तक पटना वो उनका डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, वो अगर इजाज़त नहीं देते हैं तो वो नहीं आ पाएंगे। चिराग पासवान ने एक बड़ा हमला बोला है कि जेडीयू तो तीसरे चौथे नंबर के लिए लड़ेगी। वो तो ठीक ही बोलता है, जो बोले वो अच्छा ही बोले हैं। आपने सुना भाई वीरेंद्र को, जिन्होंने चिराग पासवान के इस बयान का समर्थन किया है और कहा है कि भाई वीरेंद्र ने कहा है कि चिराग पासवान तो ठीक ही कहते हैं। बता दें कि आज राबड़ी आवास पे तेजस्वी यादव ने तमाम प्रत्याशियों के हारे विधायक, पूर्व विधायक की बात कर लीजिए, और तमाम जो नेता हैं उनकी बैठक बुलाई है। बैठक का मकसद साफ है कि 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर नीति रणनीति तय होगी और तमाम जो लोग हैं उनको जिम्मेवारी, उनकी जवाबदेही को भी तय करनी है। जो लगातार इससे पहले बैठक हुई थी, इसमें तमाम जो विधायक थे संवैधानिक पदों पे बैठे, जो पार्टी के संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, वो भी वरिष्ठ नेता सभी लोग मौजूद थे। और उसमें साफ तौर पे चर्चाएं हुई कि किस तरीके से उपचुनाव, जो तारापुर और कुशेश्वर उपचुनाव होने, उसमें पार्टी की रणनीति क्या होगी, कैसे जो है पार्टी जो है दोनों सीटों को निकालने में सफल होगी, तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी, ये चर्चा हुई। आज दूसरा बैठक है। बैठक में जो प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक हैं, उन तमाम लोगों की मौजूदगी में तेजस्वी यादव जो है बैठक कर रहे हैं। मकसद साफ है, जैसा कि भाई वीरेंद्र ने कहा कि दो ही चीज़ों पर चर्चा होगी कि पार्टी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बेहतर प्रदर्शन हो और दोनों सीट हम लोग निकालने में कामयाब हो। हालांकि राजद की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि दोनों सीट हम लोग जीतने में कामयाब होंगे। चिराग पासवान यही कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने जो आज बयान दिया है कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो तीसरे नंबर की रही है, लेकिन इस बार जो चुनाव परिणाम होंगे उसमें चौथे नंबर की हो जाएगी, जिसे राजद का भी समर्थन प्राप्त हुआ। फिलहाल के लिए बने हेडलाइंस प्यार के साथ। नमस्कार।